नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक और वीडियो में। और मैं हूं इस समय दोस्तों करजत स्टेशन पे, और देख सकते हैं आप लोग पीछे से भी दिख रहा होगा। और आज दोस्तों हम करेंगे करजत से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस की यात्रा। तो आप मुंबई की लोकल ट्रेन में दोस्तों सफ़र करना कोई चैलेंज से कम नहीं है, क्योंकि डेली बहुत क्राउड होता है और आम मुंबई कर इसी ट्रेन से यात्रा करते हैं तो बहुत ही क्राउडेड होता है। फिर भी चलिए हम यात्रा करने वाले हैं आज की करजत से CSTM, और देखेंगे जानेंगे सभी स्टेशन कौन कौन से स्टेशन हैं और कितना क्राउड होता है ट्रेन में, ये सब देखेंगे हम। यात्रा शुरू की है दोस्तों ईस्ट से, और सॉरी वेस्ट से, और ये ईस्ट है। ईस्ट के लोग इधर से आएंगे और वेस्ट के से हम आ रहे हैं। यात्रा शुरू करने से पहले दोस्तों यहाँ पे करजत स्टेशन पे टॉयलेट भी देख लेते हैं कि टॉयलेट है या नहीं। तो ये देखिए दोस्तों, वहीं से हमने यात्रा शुरू की थी अपनी, वहाँ से बाहर से, और इस समय हम प्लेटफॉर्म पे हैं और प्लेटफॉर्म पे ही हमें मिल जाता है टॉयलेट, जो कि अच्छा है। बाहर से तो काफ़ी नया बना हुआ दिख रहा है, अंदर का बताता हूँ कैसा बना है, कैसा है। टॉयलेट दोस्तों साफ सुथरा था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा से नीट एंड क्लीन है, यूज करने लायक है। और यहाँ पे दोस्तों अभी एक जो ट्रेन लगी हुई है वो है खोपोली के लिए। खोपोली यहाँ से करजत टू खोपोली जा रही है ये ट्रेन। स्टेशन पे आते ही दोस्तों हमारी ट्रेन लगी हुई है, जो है ST लिखा हुआ है, डेस्टिनेशन छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। और इसी ट्रेन से हमें सीट मिल गई है और हमने सीट पे बैठ गया है। और ट्रेन में बैठने से पहले ही हमने बाथरूम यूज कर लिया है, क्योंकि ये जर्नी होने वाली है 1.5 से 2 घंटे की, और इसमें टॉयलेट बाथरूम नहीं मिलता है। दोस्तों हमारी ट्रेन जो है वो करजत से निकल चुकी है, और यहाँ से ये देखिए करजत से निकल चुकी है हमारी ट्रेन। और यहाँ से दोस्तों एक और लाइन जाती है जो कि सिंगल लाइन होती है, वो करजत से सीधे पनवेल की तरफ निकल जाती है, पनवेल स्टेशन पे। वो ये जो लाइन दिख रही है दोस्तों, ये वही लाइन है। इसी लाइन से करजत स्टेशन से जो ट्रेन पनवेल जाती है वो इधर हो जाती है। ये एक प्रकार का जंक्शन है। तो ये स्टेशन से जैसे ही हम निकलते हैं, ब्रिज को क्रॉस करते हैं, वैसे ही आता है। ये देखिए अब उसका रूट चेंज हो गया और हमारी ट्रेन का रूट चेंज हो गया। वो देखिए वो उधर पनवेल के तरफ का रास्ता हो गया। वो थोड़ा पनवेल यहाँ से काफ़ी नज़दीक है, और पनवेल होते हुए भी मुंबई जाया जाता है। तो फिलहाल हम इस ट्रेन में हैं दोस्तों, तो चलिए अब अपना ध्यान इस ट्रेन की तरफ करते हैं और इसी की बात करते हैं। और ये जो हमारी ट्रेन चल चुकी है दोस्तों, ये है पुणे और मुंबई के बीच की मेन लाइन है ये। और हमारा ये आ गया दोस्तों हमारा पहला स्टेशन, भिवपुरी रोड। और मैंने जो टिकट लिया है वो सेकेंड क्लास का है। सेकेंड क्लास में जो है वो सेकेंड क्लास कहने के लिए होता है, ये पूरी लोकल ट्रेन में फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास दो ही तरीके का
टिकट मिलता है। एक मिलता है फर्स्ट क्लास का, एक सेकेंड क्लास का, तो हमने सेकेंड क्लास का लिया है टिकट। और सेकेंड क्लास का टिकट दोस्तों जहां करजत से लेके छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस तक का सिर्फ 30 रुपये का आता है, तो वहीं अगर हम फर्स्ट क्लास में यात्रा करते हैं तो टिकट हो जाती है हमारी 135 रुपये की। और अगर दोस्तों हमने इस ट्रेन का मंथली पास ले लिया तो जो मंथली पास है वो करजत से लेके छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस तक का होता है 400 रुपये महीने का। आप कितनी बार भी आ सकते हैं, जा सकते हैं सेकेंड क्लास में 400 रुपये का। अगर वही फर्स्ट क्लास के लिए लेते हैं तो कुछ आता है वो मेरे ख्याल से 1700 रुपये के आसपास आता है, 1690 के आसपास का आता है। तो इस तरीके का है। ये हमारा नेरल स्टेशन आ गया। और ये नेरल स्टेशन जो है दोस्तों, यहीं पे नेरल स्टेशन जो है एक मुंबई का एक हिल स्टेशन माना जाता है। मुंबई में रहने वाले लोग नेरल में आते हैं और यहाँ माथेरन की पहाड़ियाँ हैं, तो माथेरन की पहाड़ियाँ जो है उसमें मतलब घूमा जाता है। माथेरन की बहुत ही मतलब एक टूरिस्ट प्लेस है माथेरन। और यहाँ से एक टॉय ट्रेन चलती है, उसी के माध्यम से लोग यहाँ उतर के टॉय ट्रेन के द्वारा जाते हैं। उस पर भी वीडियो आएगी माथेरन का जो एक ट्रैवल ब्लॉग होगा दोस्तों, उसमें सब बताऊंगा मैं। और हमारी ट्रेन निकल चुकी है दोस्तों, 2 स्टेशन पार कर चुकी है हमारी ट्रेन। पहला भिवपुरी रोड और दूसरा नेरल। अब तीसरा जो स्टेशन है वो होगा सेलू, जो अभी आएगा। और फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास की जो सीटिंग होती है दोस्तों वो लगभग एक ही जैसी होती है, कोई फर्क नहीं होता है। बस इसमें कैसा है, हार्ड सीट होती है, मतलब गद्दे नहीं लगे होते हैं। और फर्स्ट क्लास की सीटों पे गद्दे लगे होते हैं। ये देखिए सेलू स्टेशन भी आ गया हमारा। सेलू स्टेशन में ज़्यादा पैसेंजर नहीं होते हैं, कम ही होते हैं, उतने ज़्यादा पैसेंजर नहीं होते हैं यहाँ पे पॉपुलेशन थोड़ा कम है। करजत में पॉपुलेशन ज़्यादा है, मतलब वहाँ से करजत के लोग ज़्यादा चढ़ते हैं। उसके बाद आपका नेरल के लोग ज़्यादा चढ़ते हैं इस ट्रेन में। और बाकी छोटे छोटे स्टेशनों से होते हुए वांगनी में भी, जो इसके बाद सेलू के बाद जो स्टेशन आएगा दोस्तों वांगनी होगा। और वांगनी में भी बहुत सारे लोग चढ़ते हैं। फिर बदलापुर में बहुत ज़्यादा लोग चढ़ते हैं। और इसके बाद अंबरनाथ है, वहाँ पे भी लोग चढ़ते हैं। और इसके बाद उल्लासनगर वगैरह में तो उतना नहीं चढ़ते हैं, उतरते ज़्यादा हैं यहाँ पे। शाम को रिटर्न वाली ट्रेन में चढ़ते हैं उल्लासनगर में। कल्याण में फिर लोग चढ़ेंगे, डोंबिवली में चढ़ेंगे। डोंबिवली में भी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे से भी लोग चढ़ते हैं। और इसके बाद दोस्तों ये फास्ट ट्रेन है, तो ये हर जगह रुकती नहीं है, कल्याण तक स्लो चलती है। कल्याण तक जितने भी स्टेशन आते हैं वहाँ तक चलती है ये स्लो, हर स्टेशन पे रुकती है। तो जैसे अभी आगे आपका वांगनी, ये लोग जो हैं ये लोग आ रहे हैं, ये लोग वांगनी में चढ़े हैं। दोपहर के टाइम की ट्रेन है दोस्तों, तो इतने लोग नहीं दिख रहे हैं, अभी तक भीड़ नहीं पड़ी है। नहीं तो अगर यही मॉर्निंग टाइम होता था तो ज़्यादा लोग अब तक लोकल में भर चुके होते थे। चलिए अभी आगे तो भर ही जाएंगे। और ये वांगनी से निकल गया है दोस्तों, तो अब आएगा बदलापुर। बदलापुर के बाद आएगा अंबरनाथ। अंबरनाथ के बाद आएगा आपका उल्लासनगर। उल्लासनगर के बाद आएगा विट्ठलवाड़ी। विट्ठलवाड़ी के बाद आएगा कल्याण। और कल्याण से ट्रेन दोस्तों फास्ट हो जाएगी। वहाँ से फिर अगले स्टेशन पे बीच में एक जो स्टेशन है वहाँ न रुक के सीधे रुकेगी ये डोंबिवली। और डोंबिवली के बाद सीधे ये ट्रेन जाके रुकेगी दीवा। और दीवा के बाद सीधे जाके रुकेगी ठाणे। और ठाणे के बाद सीधे जाके रुकेगी ये घाटकोपर। घाटकोपर के बाद सीधे कुर्ला। कुर्ला के बाद दादर। दादर के बाद
भाईखला, और भाईखला के बाद जाएगी सीधे मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पर, जहाँ पे इसकी अंतिम जर्नी होगी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, ये देखिए आगे आपका बदलापुर स्टेशन। तो देख लीजिए कि बदलापुर में लोग ज़्यादा हैं, तो यहाँ पे ट्रेन को लेके लोगों में उत्साह कुछ ज़्यादा ही होता है। इस रूट पे जैसे आपका वेस्टर्न लाइन पे दूसरे स्टेशन हैं, जैसे नाला सोपारा होता है, वैसे ही देखा जाए तो सेंट्रल लाइन में करजत और CSMT के बीच में जो बदलापुर है वो इस रूट का नाला सोपारा है, समझ लीजिए। ये देखिए अभी लोग कैसे चढ़ेंगे। ये देखिए भाई साहब जीत गए। ये देखिए जल्दी से सीट खाली तो नहीं है दोस्तों, लेकिन लोग सोचते हैं कि जल्दी से पहले मैं चढ़ जाऊं, मैं चढ़ के सही जगह पे मैं अपनी जगह बना लूं, ताकि वो जो जहां दरवाजे हैं वहां ज़्यादा धक्के खाने होते हैं, और जो लोग अंदर आ जाते हैं सीटों के बीच में हो जाते हैं, उन्हें थोड़ा धक्के कम खाने के लिए मिलते हैं, मतलब थोड़ा कंफर्टेबल होते हैं। और वहाँ पे लोग चढ़ते उतरते ज़्यादा हैं, तो उधर ज़्यादा ये हैं इस तरीके से। और डेली सफ़र करने वाले लोग होते हैं दोस्तों इस लोकल ट्रेन में, तो आपस में लोग डेली एक ही टाइम पे सेम ट्रेन यूज करते हैं, और दोस्ती बहुत अच्छी हो जाती है। 2-4 लोगों का दोस्ताना ग्रुप हो जाता है, कुछ लोग साथ में काम करते हैं, तो वो एक ही टाइम पे निकलते हैं घर से, और वो अपनी जगह रोज की निर्धारित किए हुए रहते हैं इस लोकल में, कि जैसे ही मैं चढ़ूंगा इसी जगह पे जाकर रुकूंगा। किसी किसी दिन वहाँ पे कोई दूसरा आ जाता है तो उनको बहुत तकलीफ हो जाती है। तो ये सब तो लोकल ट्रेन है, किसी को बोल भी नहीं सकते हैं, लेकिन थोड़ा तकलीफ हो जाती है। तो इस चीज़ का जो लोग डेली यात्रा करते हैं वो लोग जानते भी हैं, वो लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। जिनका ग्रुप होता है वहाँ से वो मतलब उनके ग्रुप में अगर वो बीच में फंस जाते हैं तो वो निकल भी जाते हैं जगह देख के। और इसी तरीके से लोग दोस्तों चलते हुए, ये देखिए हमारा अंबरनाथ भी आ गया। अंबरनाथ में भी लोग चढ़ते ही हैं, पॉपुलेशन यहाँ पे भी है, लेकिन बदलापुर में बहुत ज़्यादा है। बदलापुर से तो यहाँ पे पॉपुलेशन थोड़ी कम ही चढ़ती है। चलिए दोस्तों, सब लोग अच्छे से चढ़ गए हैं ट्रेन में, और थोड़ा क्राउडेड हो गई है हमारी ट्रेन। तो ये तो लोकल है, अब समझ लीजिए आप दोपहर का समय है फिर भी इतना क्राउड है। मॉर्निंग में तो और ज़्यादा क्राउडेड होती है। अगर मॉर्निंग में आप इस ट्रेन में लोकल में सेकेंड क्लास में हैं तो आपका मतलब समझ लीजिए कि बॉडी मसाज हो जाता है। मतलब काफ़ी रश रहता है, काफ़ी चिपक जाते हैं लोग एक दूसरे से। इतना जितनी भी पब्लिक चढ़ेगी दोस्तों सबको सफ़र करना ही है, तो कोई किसी को मना भी नहीं करता है कि भाई पीछे वाली ट्रेन से आना, सब लोगों को जाना ही होता है। तो जितना कोशिश होती है उतना लोग एक दूसरे को ट्रेन में ले लेते हैं। जो लोग पहले से उसमें बैठे हुए रहते हैं वो भी उनको चढ़ा लेते हैं और जगह देते हैं। मुंबई करो की एक खासियत है दोस्तों कि वो अपने साथ में सभी यात्रियों को ले जाना बहुत पसंद करते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि कोई छूट जाए, लेकिन फिर भी इतना क्राउड होता है कि कुछ लोग छूट ही जाते हैं, और उनका जो लोग पहले से यात्रा कर रहे होते हैं उन्हें अफसोस भी होता है कि अपना भाई छूट गया पीछे। लेकिन चलिए, चलते रहता है सब। तो ये देखिए ये उल्लासनगर आ गया। यहाँ उतरने वाले लोग थोड़े ज़्यादा हैं, चढ़ने वाले थोड़े कम हैं।
उल्लासनगर भी अपने आप में एक अच्छी जगह है, बहुत बड़ा मार्केट है उल्लासनगर, और यहाँ पे बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग होती है और बहुत नाम सुना होगा आप लोगों ने उल्लासनगर का। लोकल ट्रेन में दोस्तों लोग एक ही चीज़ बहुत ही थोड़ा सा ये लगता है कि लोकल ट्रेन में जब आप चढ़े रहते हैं तो लोग सभी प्रकार के लोग चढ़ते हैं, कोई कुछ किसी काम पे जाता है, कोई किसी काम पे जाता है, कुछ ना कुछ काम पे लोग जाते ही रहते हैं। तो लोग अपनी प्रॉब्लम भी यहीं डिस्कस करते हैं इसी लोकल ट्रेन में फ़ोन पे। तो थोड़ा सा मतलब ये होता है किसकी सुने किसकी नहीं सुने, किसी का कुछ प्रॉब्लम होता है, किसी का कुछ प्रॉब्लम होता है, तो अपनी फ़ोन पे वो लोग अपना अपना प्रॉब्लम सब लोग बातें करते हुए जाते रहते हैं। फिर भी एक सभी भारतीय भाइयों का प्यार बना रहता है। महाराष्ट्र के लोगों के साथ साथ पूरे देश के लोग इस लोकल ट्रेन में दोस्तों सफ़र करते हैं। तो देखा जाए तो पूरा भारत ही होता है इस ट्रेन में अलग अलग, और सभी लोगों का एक वो होता है, और अलग अलग ये होता है, रहन सहन होता है। फिर भी इस ट्रेन के अंदर दोस्तों सबका मतलब कुछ समय के लिए सब एक हो जाते हैं, और जब तक लोग दोस्तों इस ट्रेन में बैठे हुए रहते हैं इस यात्रा के दौरान, वो अपनी सारी प्रॉब्लम भूल जाते हैं। मतलब कि बाहर क्या काम करना है क्या नहीं करना है, और बहुत सारे लोगों का तो ध्यान बस यही रहता है दोस्तों कि कैसे भी सीट खाली हो जाए और मैं भी बैठ के जाऊं। मतलब उसका जब तक वो इस ट्रेन में बैठा हुआ रहता है उसका एक ही उद्देश्य होता है कि कोई पैसेंजर सीट छोड़ दे और मैं बैठ जाऊं। और इसमें दोस्तों ये 2 घंटे की जर्नी करने वाली ट्रेन है, तो इसमें लोग रहते भी ऐसे हैं जैसे जो लोग करजत से बैठे हुए रहते हैं वो आके थाने के पास खड़े हो जाते हैं, डोंबिवली के आगे खड़े हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि मतलब 1 घंटा उनको हो चुका रहता है बैठे बैठे, उनको भी मतलब एक ही पोजीशन में बैठे बैठे, और जो लोग खड़े रहते हैं उनको देख के उनको अच्छा भी नहीं लगता है सबको, मतलब जिसके अंदर आप समझ लीजिए कि मतलब अच्छा नहीं लगता है। जो लोग बैठे रहते हैं उनको खड़े लोगों को देख के भी अच्छा नहीं लगता है, और इंसानियत भी यही कहती है कि भाई 1 घंटा तुम बैठे हो तो जो अब लोग खड़े हैं उनको भी सीट दे दिया जाए। तो डोंबिवली के आगे लोग जो बैठे हुए रहते हैं वो खड़े हो जाते हैं, और जो लोग खड़े रहते हैं वो बैठ जाते हैं। तो इस तरीके से भाईचारे में मतलब 1-1 घंटा 2 घंटे की जर्नी में 1-1 घंटा 2 लोग हो जाते हैं। तो ये समझदारी जो है दोस्तों ये बहुत अच्छी लगती है। कुछ ऐसे भी लोग रहते हैं जो एकदम उठते ही नहीं हैं, जानबूझ के मुंह घुमा के बैठे रहेंगे, ऐसा लगेगा कि वो इन सब चीज़ों को जानते नहीं हैं, ऐसे भी लोग रहते हैं। तो कुछ यात्री जो रहते हैं उनको याद भी दिलाने की कोशिश करते हैं कि भाई आ गया डोंबिवली, बैठे हो 1 घंटा हो गया, मतलब सीट दे दो। तो पहले तो सीधे नहीं बोलते हैं, लेकिन बाद में थोड़ा आगे जाने के बाद लगता है कि वो आदमी इग्नोर कर रहा है, तो फिर उसको सीधे सीधे बोल देते हैं कि भैया तू इतने देर से बैठा था, भाई अब तू बैठा था अब थोड़ा खड़े हो जा, थोड़ा हमें भी बैठ जाने दे। ऐसे भी लोग रहते हैं। कुछ लोग जैसे लोकल में डेली ये यात्रा करते हैं तो उन्हें हैबिट भी रहता है, अच्छा भी नहीं उनको, उन्होंने भी रोज रोज किसी न किसी को सीट दिया हुआ रहता है। तो सोचते हैं कि भाई जब हम खड़े हैं सामने वाला बैठा है तो उसको भी हमें सीट दे देना चाहिए, तो वो बोल देता है कि भाई थोड़ा खड़े हो जाओ आप, हम बैठ जाते हैं। तो ऐसे चलते रहता है। कल्याण दोस्तों हमारा पास हो चुका है, और अब आ गया ये देखिए डोंबिवली हमारा। वेस्टर्न लाइन की अपेक्षा दोस्तों सेंट्रल लाइन का ये वाला जो रूट है वो थोड़ा अच्छा है, मतलब ठीक है। फिर भी वेस्टर्न लाइन में बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, सेंट्रल लाइन का ये जो करजत और सीएसएमटी रूट है ये थोड़ा सा ठीक ठाक है। क्राउड तो होता है लेकिन फिर भी ठीक है थोड़ा। और मुंबई लोकल दोस्तों लोगों के लिए बहुत महत्व रखती है। आप समझ लीजिए कि कई लोगों का जीवन इस लोकल में बीत जाता है। डेली एक ही जगह काम करने जाना होता है, एक ही रूट होता है डेली इस तरीके से।
मतलब बिना लोकल के वो सोच भी नहीं सकते कि वो अपना काम कैसे कर पाएंगे। इस तरीके से चलते हुए आ रहा है आज तक। और मुंबई में दोस्तों लोकल ट्रेन का जितना महत्व है मुझे नहीं लगता कि और कहीं होगा इतना महत्व, जितना महत्व मुंबई में है। और इसको देख के ऐसा नहीं लगता दोस्तों कि कभी भी ये रिप्लेस किया जा सकता है किसी चीज़ में। ऐसा लगता है कि ये हमेशा बना रहेगा। हाँ, पहले क्या था, पहले मुंबई लोकल दोस्तों 9 डब्बों की हुआ करती थी और उसकी सीटिंग कैपेसिटी भी बहुत कम थी। लेकिन अब 12 डब्बे और 15 डब्बे की लोकल चलती है और इसमें पहले की अपेक्षा ज़्यादा जगह होती है। ज़्यादा कहा जाए कि बहुत ज़्यादा, पहले से बहुत ज़्यादा, इसके बाद भी फुल होती है। और सारे देश के लोग दोस्तों जब भी किसी को जॉब की, काम की मतलब नीड होती है, सोचते हैं कि अब हमें जीवन में कुछ करना है, तो सबसे पहले उनके दिमाग में मुंबई का ख्याल आता है। और इसलिए मुंबई एक ही सिटी है दोस्तों और ये ओवर क्राउडेड सिटी भी है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आगे दूसरे शहर ज़्यादा डेवलप होंगे तो मुंबई के ऊपर हमारे देश का जो ज़्यादा बोझ है वो भी कम होगा और जो लोग यहाँ पहले से रहते आए हैं उन्हें एक सुकून मिलेगा। क्योंकि हमेशा नए लोग आते हैं और क्राउड बढ़ते जा रहा है, तो जो लोग पहले से यहाँ रहते हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं महसूस होता है कि अब शहर में मतलब हर चीज़ों का जब लोग ज़्यादा हो जाते हैं तो अभाव जैसा हो जाता है, ऐसा ही कुछ है। और ये देखिए दोस्तों, ये आ गया हमारा जंक्शन दीवा जंक्शन है। यहाँ से एक नया रूट भी, यहाँ से कई अलग अलग ट्रेनें जाती हैं दीवा जंक्शन से। जैसे कि आपका यहाँ से पनवेल और वसई रोड के बीच की जो ट्रेनें चलती हैं वो भी यहाँ से कनेक्ट होती हैं, यहाँ से जाते आते हैं। कभी उधर उस रूट पे भी सफ़र किया जाएगा और उसका भी बताया जाएगा दोस्तों, आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा कि उस रूट पे कैसा माहौल है। अभी तो हम फिलहाल इस ट्रेन में हैं, तो चलिए इसकी भी बात करते हैं। एक चीज़ और है दोस्तों कि अगर आपने कभी मुंबई लोकल में सफ़र नहीं किया है और आप पहली बार मुंबई लोकल में सफ़र कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें जो ट्रेन है 12 डब्बे 15 डब्बे की ट्रेन होती है। इसमें दोस्तों हर एक डब्बा जो होता है, हर एक कंपार्टमेंट जो होता है वो एक दूसरे डब्बे से अलग होता है और इसके अंदर भी कैटेगरी होती है अलग अलग। जैसे कि सेकेंड क्लास, फर्स्ट क्लास, और महिलाओं के लिए अलग डब्बा भी होता है। लेकिन महिलाएं फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास सभी में चढ़ सकती हैं, मतलब पुरुष और महिला दोनों के लिए होता है ये जो नॉर्मल वाला होता है। लेकिन महिलाओं का जो डब्बा होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ महिलाएं जा सकती हैं, उसमें पुरुष नहीं जा सकते हैं। कुछ डब्बे ऐसे भी होते हैं जिसमें कुछ पीक आवर्स में, मतलब जब सुबह और शाम जब जो रश वाला समय है उस समय में, मतलब वो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए होता है, बाकी वो फर्स्ट क्लास का डब्बा होता है। तो ऐसा भी है अलग अलग। तो आप अगर कभी मुंबई लोकल में सफ़र नहीं किए हैं तो उससे पहले आप स्टेशन पे थोड़ा इत्मीनान हो लीजिए, लोगों से पूछ लीजिए कि मैं पहली बार इस लोकल में सफ़र करने जा रहा हूँ और मैंने ये टिकट लिया हुआ है, तो मुझे कहाँ खड़ा रहना चाहिए। क्योंकि दोस्तों हर स्टेशन पे ना ये ट्रेन लोकल जो है वो 5 से 10 सेकंड का ही स्टॉप लेती है। तो इतना ही स्टॉपेज होता है उसका कि लोग उतर जाएं और लोग चढ़ जाएं। और जो पीछे इस लोकल ट्रेन में जो गार्ड होते हैं वो, उनका ध्यान होता है, वो सिग्नल देते हैं कि जो इतने समय में लोग उतर के चढ़ चुके हैं, वो देखते भी रहते हैं। तो 5 से 10 सेकंड में ये दोनों प्रक्रिया हो जाती है। क्राउड से क्राउड जगह भी 10 से 15 सेकंड, 10 सेकंड से ज़्यादा मुझे नहीं लगता कहीं रुकती होगी। तो इस तरीके से होता है। तो अगर आप पहली बार इसमें सफ़र कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मुंबई, या आप बाहर से आए हैं पहली बार और लोकल में सफ़र कर रहे हैं, करना चाहते हैं आप, तो आपको इसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि
लोकल के अंदर किस तरीके से यात्रा की जाती है और इसमें कितनी कैटेगरी है। तो फर्स्ट क्लास में दोस्तों जो है ना वो रोमन अंकों में लिखा रहता है, एक पाई बनी रहेगी तो वो फर्स्ट क्लास रहेगा, और सेकेंड क्लास के डब्बे पे दोस्तों 2 पाई रहेगी तो वो सेकेंड क्लास रहेगा। और लेडीज जो डब्बे रहते हैं, लेडीज डब्बे, वहाँ पे लेडीज का सिंबल बना रहेगा। और एक कंपार्टमेंट ऐसा होता है दोस्तों ना जो कि मतलब अपंग लोगों के लिए, हैंडीकैप के लिए होता है, उस पर भी हैंडीकैप का व्हील चेयर का निशान आपको दिख जाएगा। तो उसमें गलती से भी आप यात्रा न करें क्योंकि वो अपंग भाइयों के लिए होता है, हैंडीकैप लोगों के लिए। और उसमें कैंसर पीड़ित और बीमार लोगों को भी मतलब अलाउ है, तो वो लोग भी सफ़र करते हैं उसमें। और एक डब्बा, एक कंपार्टमेंट और बनाया है दोस्तों रेलवे ने इसमें, वो है लगेज का। अगर आपके पास ज़्यादा सामान है, आप कुछ सामान के साथ यात्रा कर रहे हैं, जैसे आपके पास भारी भारी बैग है जो कि इस लोकल में लेके चलना मुश्किल होता है, तो उसके लिए आप सामान वाला जो लगेज वाला ये है, जिसको लगेज कंपार्टमेंट भी बोला जाता है, उसमें जाके सफ़र कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, इस तरीके का। तो ये आपको पता होना चाहिए कि आपके पास जो टिकट लिया है आपने, और आपके पास अगर लगेज नहीं है तो, और सेकेंड क्लास का टिकट लिया है आपने, तो आपको सेकेंड क्लास जहाँ लोग खड़े हैं वहाँ पे खड़ा होना है। अगर आप मान लीजिए कि आप गलत जगह खड़े हैं और वहाँ जब लोकल रुकेगी तो वहाँ महिलाओं का डब्बा आ जाएगा या फर्स्ट क्लास का डब्बा आ जाएगा, तो जब तक आप दोस्तों दौड़ के जाएंगे ना पकड़ने, तब तक हो सकता है ट्रेन चल दे वहाँ से। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब आप ट्रेन आने से पहले ही आप सही जगह पे खड़े हो जाइएगा, वो बेस्ट होता है। और दोस्तों हमारी ट्रेन थाने से निकल चुकी है, अब जो अगला स्टेशन हमें मिलेगा वो घाटकोपर मिलेगा। और ये जो ट्रेन है ना दोस्तों, तो ये मुंबई जो शुरू होता है ना, वो ठाणे जब खत्म होता है तो ये देखिए मुलुंड स्टेशन है, यहीं से मुंबई शुरू होता है। ठाणे मुंबई में नहीं आता है, मतलब वो एकदम लगा हुआ है। ठाणे एक जिला है महाराष्ट्र का, और यहाँ पे मुंबई जो है वो एक महानगर पालिका है और देश की राजधानी है, एक बड़ी राजधानी है। और ठाणे जो है वो एक जिला है। तो ये ठाणे और मुलुंड से जो है, अगर आप बाई रोड कभी आएंगे तो आपको मुलुंड में चेक पोस्ट, चेक नाका आता है, मुलुंड चेक नाका जिसको बोलते हैं। और ट्रेन से जब आप जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ठाणे और मुलुंड के बीच में एक ब्रिज होता है, वो ब्रिज के पास से ठाणे और मुंबई अलग हो जाता है, मतलब ऑफिशियली तरीके से। तो अब हमारी ट्रेन जो है वो मुंबई में एंटर कर चुकी है, अभी तक हम ठाणे ज़िले में थे। और जब शुरुआत हुई थी दोस्तों ट्रेन की, तो वो था रायगढ़ जिला, करजत जो है वो रायगढ़ जिले में है, जो कि एक कोंकण क्षेत्र का जिला है रायगढ़। और ये जो हमारी ट्रेन जा रही है, अब एक्चुअल में हम मुंबई को देख रहे हैं। इससे पहले हम कल्याण में जो थे, दीवा, वो सब ठाणे का पार्ट है, ठाणे ज़िले में आता है। और ये जो आप जा रहे हैं ये अब मुंबई में आप हैं। तो ट्रेन के अंदर से तो दोस्तों मुंबई का सब कुछ नज़ारा नहीं मिल सकता है देखने के लिए। हाँ, स्टेशन कौन कौन से हैं, स्टेशन देख सकते हैं आप, स्टेशनों के बारे में मालूम चलेगा कि कौन कौन से स्टेशन हैं। तो इस समय हम दोस्तों फास्ट ट्रेन में चढ़े हुए हैं, तो हमें खुद भी पता नहीं चल पा रहा है कि जिन स्टेशनों पे ट्रेन रुक नहीं रही है उनके नाम क्या क्या हैं। तो इस रूट पे दोस्तों एक स्लो ट्रेन भी चलती है, सुबह शाम में जो स्लो ट्रेन चलती है उसकी भी जर्नी करने वाला हूँ मैं। तो उसमें आपको पूरा छोटे छोटे स्टेशनों की भी जर्नी कराऊंगा कि पूरे कितने स्टेशन हैं और कितनी जर्नी होती है उसमें। और लोकल में दोस्तों टॉयलेट वगैरह नहीं होता है, क्योंकि उसकी ज़रूरत ही नहीं है, तो इसलिए होता भी नहीं है। ये देखिए घाटकोपर स्टेशन आ गया है।
मैं वो बता रहा था आपको कि क्यों नहीं है, लोकल ट्रेनों में शौचालय क्यों नहीं होता है, टॉयलेट क्यों नहीं होता है। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर 1-2 मिनट पे इसका स्टॉपेज होता ही है दोस्तों। 2-3 मिनट पे, 5 मिनट पे, 10 मिनट में एक स्टॉपेज आ जाता है इसका, और हर स्टेशन पे आपको टॉयलेट मिल जाएगा। तो इसलिए इसमें टॉयलेट नहीं होता है। टॉयलेट बता देंगे दोस्तों तो फिर उतना मतलब सीटिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी ना, इसलिए। और ये सिटी की ट्रेन है, सिटी के अंदर चलती है, तो इसलिए सबर्बन के अंदर चलती है, तो इसलिए इसमें टॉयलेट वगैरह नहीं दिया जाता है। ये ट्रेन विदाउट टॉयलेट वाली होती है। अगर आपको टॉयलेट बाथरूम लग भी जाता है, अगर यात्रा के दौरान या आपके साथ कोई बच्चा सफ़र कर रहा है, महिलाएं हैं, कोई पेशेंट है, किडनी को कोई प्रॉब्लम है, तो आप किसी भी स्टेशन पे उतर जाइए, वहाँ पे आप टॉयलेट यूज कर लीजिए। टॉयलेट यूज करने के बाद आप फिर से दूसरे पीछे की जो ट्रेन आती है, सेम रूट पे बहुत सारी ट्रेनें आती हैं, हर 10-15 मिनट में आपको ट्रेन मिल जाएगी सेम रूट पे। इससे ज़्यादा का वेट नहीं करना पड़ेगा। 5-5 मिनट पे भी ट्रेन आती है वैसे तो। और कल्याण से लेके सीएसटीएम के बीच में तो दोस्तों हर 2-3 मिनट में एक ट्रेन आ जाती है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। आप आराम से किसी भी स्टेशन पे उतर जाइए, वहाँ टॉयलेट बाथरूम यूज कीजिए और फिर से चढ़ जाइए। खाने पीने का भी कोई इश्यू नहीं है। अगर भूख लग गई है आपको, तो आप किसी भी स्टेशन पे उतरिए, वहाँ पे कुछ खा पी लीजिए, उसके बाद फिर से आ जाइए ट्रेन में। कोई ये नहीं है, तबीयत अच्छी नहीं लग रही है, आप किसी भी स्टेशन पे उतर के दवा वगैरह ले सकते हैं जाके। तो यही है। और लोकल में डेली यात्रा करने वाले लोग दोस्तों बहुत हेल्पफुल होते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन साथ में आपको मतलब अगर आप बाहर गांव से आए हैं, पहली बार आप लोकल में सफ़र कर रहे हैं, तो आपको एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि आपके वजह से जो लोग डेली यहाँ काम पे जाते हैं, उनको कोई डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। मतलब आप ऐसा कोई काम ना करें जिनसे उन्हें परेशानी हो, नहीं तो वो नाराज़ भी होंगे, और अगर उनको कुछ आपने तकलीफ़ दिया, कुछ नुकसान किया उनका, तो वो फिर उल्टा जवाब भी देना जानते हैं, तो थोड़ा रूडली बोल सकते हैं वो आपसे। तो आपको इस चीज़ का थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है कि आपके वजह से उनको, जो लोग डेली यात्रा करने वाले लोग हैं, कामकाजी लोग हैं, तो उनको कुछ परेशानी ना हो। और अगर आप दोस्तों गुटखा, तंबाकू, पान-वान खाते हैं, तो मतलब आप ऐसा करके बिल्कुल भी ट्रेन में ना चढ़ें। ये बहुत ही बेकार चीज़ है। मुंबई के लोग चाहते हैं कि उनकी ट्रेन एकदम साफ़-सुथरी हो, नीट एंड क्लीन हो, और रेलवे तो आपको जुर्माना लगाएगा ही, लोग भी आपके ऊपर आपत्ति तुरंत करेंगे आपको। मतलब तो पान खाने वाले, गुटखा खाने वाले या सिगरेट पीने वाले लोग बाहर में पान, गुटखा, सिगरेट खा लें, फिर ट्रेन में चढ़ें, उनसे रिक्वेस्ट है। और थूकने वाले जो लोग हैं, जो जिन्हें बार-बार थूक देते हैं, तो उसके लिए भी जुर्माना लगता है यहाँ मुंबई में। कहीं भी आप खुले में थूक नहीं सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये ट्रेन के पटरियों के बीच कुछ लोग खेती करते हैं। बड़ा अच्छा लगता है कि गंदगी से बच जाता है उतना जगह, जो है रेलवे की ज़मीन होती है, लेकिन कुछ लोग वहाँ पे खेती कर लेते हैं। तो बहुत ही अच्छा है कि इतने बड़े मतलब इतने बड़े शहर में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मतलब खाली पीली जगह में भी खेती करके कुछ अच्छी सब्जियां उगा लेते हैं, तो ये अच्छा है। और ये दोस्तों कुर्ला स्टेशन आ चुका है हमारा। कुर्ला ही है ना, ये शायद दादर आ गए हैं। हाँ दोस्तों, ये दादर स्टेशन है, दादर आ चुके हैं हम। चलिए, दादर भी आ गया। काफ़ी अब हम नज़दीक आ चुके हैं। दादर जो है दोस्तों, मुंबई का मतलब सबसे मेन आज की डेट में जगह बन चुका है। कुर्ला, दादर, घाटकोपर, ये सब अब बहुत सारी ऑफिसेस यहाँ पे है, तो सबसे ज़्यादा जो क्राउड है यहाँ, हमारी ट्रेन थोड़ी खाली हो चुकी है, ट्रेन में बहुत रश। तो घाटकोपर में भी कुछ लोग उतर गए, कुछ कोटला में उतर गए, और कुछ बच्चे कुछ दादर में उतर गए। अब हमारी ट्रेन में मतलब आप देखेंगे तो एकदम अच्छी जगह हो चुकी है। और आने वाला जो स्टेशन है दोस्तों, वो भाईखला है, तो वहाँ भी कुछ लोग उतर जाएंगे।
जिनको मतलब जहाँ-जहाँ काम रहता है वहाँ-वहाँ लोग उतर जाते हैं। सब लोग सीएसटीएम ही नहीं जाते हैं। और करजत से लेके दोस्तों जो सीएसटीएम है उसका किराया जो है वो 30 रुपया होता है सेकेंड क्लास का। फर्स्ट क्लास का 135 रुपया होता है। और अगर आप दोस्तों इसमें मंथली पास बनवा लेते हैं तो करजत से लेके छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस सीएसएमटी तक सिर्फ 400 रुपये में मंथली पास बनता है और आप कितने भी दफ़ा कितने भी बार आना जाना कर सकते हैं। तो जो लोग डेली जिनको काम होता है ना वो मंथली पास यूज करते हैं। और अगर देखा जाए 400 रुपये को दोस्तों अगर 30 रुपये से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो मुझे लगता है 12-13 रुपये एक दिन का कुछ आएगा। तो सोच लीजिए दोस्तों कि 12-13 रुपये दे के आप मुंबई के लोकल में दिन भर सफ़र कर सकते हैं 100 किलोमीटर के बीच में। तो देखा जाए तो बहुत ही सस्ती सुविधा है ये सरकार की तरफ से। और ये बहुत ज़रूरी भी है दोस्तों कि अगर इतनी सस्ती इसे नहीं रखा जाएगा तो इसमें जो काम करने वाले लोग हैं दोस्त तो वो उनकी मंथली इनकम बहुत सारे लोग इस लोकल ट्रेन में सफ़र करने वाले 50% लोग ऐसे हैं दोस्तों जिनकी मंथली इनकम जो है ना सिर्फ 8,000 से 10,000 12,000 इतनी ही होती है या बहुत ज़्यादा तो 15,000। मतलब 50% लोग इस लोकल ट्रेन में ऐसे आपको सफ़र करते मिलेंगे जिनकी इनकम जो है वो 15,000 के नीचे होती है मंथली इनकम महीने की। तो अगर इतना कम किराया नहीं होगा दोस्तों तो वो कैसे अपना जीवन गुजार पाएंगे। इससे ज़्यादा पैसे ले लेते हैं दोस्तों जिस स्टेशन पे उतरते हैं उसके ऑटो वाले। ऑटो वालों का किराया लगे तो ज़्यादा हो जाता है। मुंबई में ऑटो का किराया थोड़ा ज़्यादा है। और चलिए दोस्तों ये देखिए ये आ गया हमारा, ये जो ऊपर आप देख रहे हैं सैंडहर्स्ट रोड स्टेशन है और ऊपर वाला जो था ना ब्रिज वहीं से एक अलग रेलवे लाइन गुजरती है। ये देखिए हमारी ट्रेन काफ़ी खाली हो चुकी है। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से दोस्तों जो है ना वो 3 जगह के लिए ज़्यादा ट्रेन मतलब कई जगह के लिए ट्रेन चलती है लोकल वाली भी। जैसे एक रूट है वो है आपका सीएसएमटी से पनवेल वाला जिसको कि हार्बर लाइन बोला जाता है। और 2 ट्रेनें चलती हैं एक करजत वाली और एक कसारा वाली। ये सेंट्रल लाइन है जो कल्याण होते हुए चलती हैं। और एक लाइन चलती है वेस्टर्न जाती है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से। एक लाइन जो है वो जाती है आपका वेस्टर्न लाइन पे गोरेगांव के लिए चलती है, बांद्रा के लिए चलती है, अंधेरी के लिए चलती है। तो बांद्रा अंधेरी और गोरेगांव वगैरह भी आप छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से जा सकते हैं। लेकिन चर्चगेट स्टेशन पे ऐसा नहीं है, वहाँ से सिर्फ आपको विरार के लिए ट्रेन मिलती है और दहानू रोड के लिए मिलती है लोकल ट्रेन। तो चलिए दोस्तों बातें करते करते पता ही नहीं चला कि कब हमारा छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस आ गया और अब मैं उतरता हूँ। फ्रेंड्स पहुँच चुके हैं हम छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस स्टेशन के पास और हमारी यात्रा यहीं पे समाप्त होती है। मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।